हमारे पीछे एक और गाड़ी है, तो एक बार सामान पैक करके रिक्वेस्ट करेंगे। अब लगभग 1-1.5 घंटे में रास्ता ख़त्म हो जाएगा और फिर बाहर नहीं रहेंगे। ये इधर आ गई है कावेरी नदी, इधर उतने अच्छे से खीरा मिला। ये इधर का रीजन का है, ये काफ़ी सही होता है ऐसे काट के सॉल्टी खीरा। मैं जब भी इस रूट पे आता हूँ खाता हूँ, और हम लेके भी जाते हैं। बर्ड सेंचुरी, ये काफ़ी अच्छी जगह है। अंदर आपको बोटिंग करने को मिलेगा। खाने का तरीका है कीमा बॉल को ऐसे तोड़े, इडली को लें, ये ग्रेवी में डिप करें। अच्छा, लुआंग बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं शायद। इसको ऐसे वो करके सेट करा होता है। हाँ, आ गया ये देखिए कितने मज़े से जा रहा है। हैप्पी है, हैप्पी। और पीले हरे हरे पौधे हैं। इनको लगाने के 2 कारण हैं। पहला, अलविदा बोल दिया इन रास्तों को, इन एक्सप्रेस वेज को, और हम करेंगे तो ये रोड ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरी रोड में लगेंगे। इधर टोल लगेगा या नहीं पता नहीं। चलिए सीधा ये नया है, मेरे को पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, नो आइडिया। तो दोनों साइड इतने बड़े बड़े पेड़ हैं रोड के कि रोड के बीच तक बहुत इंतज़ार कराया हमारी प्यारी नंदिनी ने, बट आखिरकार मिल गई और हमने ऐसे हुए। और यहाँ लिखा हुआ है नंदी हिल्स, तो ये है नंदी हिल का कट। ये हम रूम पे जा रहे हैं। ओह अच्छा, ये सेम है रूम 2 का, और इसका सेट गया है खाना, डोसा आ गया। और सामने वो यहाँ पे सुबह बहुत सही नज़ारा होता है कि ये पहाड़ आते हैं, ऊंचा पहाड़ के बीच बादल, और इसको बोलते हैं बाय बाय। और ये आज का अपना ब्रेकफास्ट विद अ व्यू ख़त्म होने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम यहाँ हैं मदीगरी में, नज़ारे से आप बता सकते हो। और यहाँ से आज हम जाएंगे नंदी हिल्स, बैंगलोर के पास। और डिस्टेंस होने वाला है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर्स। टाइम ऑलमोस्ट 6 घंटा लगेगा। रास्ते में हम लंच भी करेंगे। लंच हम सिरिंगापटना के आसपास करेंगे, जो लगभग बीच में पड़ता है, मैसूर से थोड़ा आगे पड़ता है। और हम रास्ता लेंगे मैसूर हाईवे। सो यहाँ से निकलेंगे हम, मैसूर के पास जाएंगे, मैसूर के बाद सिरंगापटना जाएंगे, वहाँ लंच करेंगे। फिर उसके बाद बैंगलोर के आउटर पे जाएंगे, फिर बैंगलोर का आउटर पूरा बैंगलोर शहर पार करके अपन जाएंगे नंदी हिल। नंदी हिल रुकने का ये फ़ायदा है कि कल जब हम वहाँ से निकलेंगे तो हमारे को शहर पार नहीं करना पड़ेगा हैदराबाद के लिए, सीधा हम आगे निकल सकते हैं। सो बने रहिए इस जर्नी पे, मिलते हैं। और ये गाड़ी पे सामान पैक करते हैं, और हमारे पीछे एक और गाड़ी है, तो एक बार सामान पैक करके रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी पीछे की गाड़ी हट जाए, तो हम निकाल के फटाफट निकल लेंगे। बारिश हो रही है, फटाफट सामान रखते हैं, फिर चलते हैं, पैक करते हैं। और ये हमारे निकलने का टाइम हो गया, और आप देख सकते हो मैं गाड़ी रिवर्स लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ये गेट है, इससे बाहर निकालना है और फिर गाड़ी घुमा के हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना है। छोटी सी पार्किंग है ये, बट सही है। यहाँ पे 4 कमरे हैं, उसके लिए 1-2 पार्किंग है। ये मेरी हेल्प कर रहे हैं जो यहाँ पे ओनर हैं, जो ये होम स्टे चलाते हैं। सो चलिए ये गाड़ी निकालेंगे, और इसके बाद आज हम जाएंगे नंदी हिल्स। आराम से निकाल लेते हैं इसको। और नंदी हिल में भी बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग होम स्टे बुक किया हमने विद अ व्यू, मतलब वहाँ पे नज़ारा बहुत सही होगा जैसे यहाँ था। चलिए फटाफट ये गाड़ी निकालते हैं और फिर निकलते हैं। निकल गए अपने होटल से, आप देख सकते हो पहाड़ की सड़कों से हम गाड़ी निकाल रहे हैं। और अभी अपना पहला स्टॉप होने वाला है जय भुवनेश्वरी मिलिट्री होटल, जहां हम पहुंचेंगे 12:30 बजे के आसपास। वो है सिरंगापटना के पास, मैसूर से थोड़ा मतलब लगा लीजिए 15-20 किलोमीटर आगे। तो अब जो अगला अपना स्टॉप होने वाला है, और ये एकदम लगभग हाफ वे पड़ता है, मतलब लगभग एकदम आधा हो जाएगा यहाँ पहुँचने तक डिस्टेंस। मतलब आधे से हल्का सा कम होगा, बट लगभग आधा आप मान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सिरंगापटना की ओर। बढ़िया सा लंच करेंगे आज, और ये नज़ारे आपको दिखाते दिखाते लेके जाएंगे। ये नेशनल हाईवे 275 का कट आ गया। अपने को इधर से लेफ़्ट लेना है। अगर हमें कुर्ग शहर जाना होता तो हम राइट लेते, बट हमें मैसूरू की साइड जाना है, तो हमने लेफ़्ट ले लिया। सामने आप देख सकते हो बादल उड़ रहे हैं। कुर्ग में बहुत जगह है घूमने की, एबी फॉल्स है, ओमकारेश्वर टेम्पल है। मैंने सब पहले घूमा हुआ है, और ये ट्रिप में इसको बस मैंने नाइट हॉल्ट ही प्लान किया था, घूमने का प्लान नहीं किया था। तो हम तो जा रहे हैं सीधा मैसूर। और आज क्या है, आज ये रेनफॉल अलर्ट है, रेड अलर्ट है, मतलब बहुत भारी बारिश होने की आशंका है।
ओ सॉरी, मैंने गलत बोला था। ये है मेन वाला कट, नेशनल हाईवे 275 का। मैंने एक कट पहले बता दिया आपको, ये वाला है। और ये जा रहा है मैसूर की ओर, राइट में था मधिकरी, हम जा रहे हैं मैसूर की ओर। बट हाँ, आज रेनफॉल अलर्ट है, इसलिए हमने इधर घूमने का कोई प्लान बनाया नहीं। हमने सोचा सीधा बैंगलोर की साइड चलते हैं। बैंगलोर पार करके अपना होटल है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, नंदी हिल, सीनिक जगह है। वैसे हमने बस वहाँ नाइट हॉल्ट के लिए एक बेसिक कमरा बुक किया था, बट वो जो होम स्टे के ओनर है उन्होंने बोला, क्योंकि हम रिपीट कस्टमर हैं, मैं पहले भी आया हूँ, तो उन्होंने अपने को अपग्रेड कर दिया है व्यू वाले रूम के साथ, नंदी हिल व्यू वाले रूम के साथ। लास्ट टाइम वैसे मैंने वही लिया था फैमिली के साथ। सो चलिए देखते हैं क्या रूम मिलेगा। अभी तो हम पहले जाएंगे श्रीरंगपटना की ओर लंच करने, फिर आगे निकलेंगे। ये पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं हम, आखिरी कुछ पहाड़ हैं आज के। अब लगभग 1-1.5 घंटे में रास्ता ख़त्म हो जाएगा और फिर पहाड़ नहीं रहेंगे। और इधर भी क्या है, 2 रास्ते आते हैं। जहाँ हमने कल खाना खाया बायलाकूपे, उससे थोड़ा पहले एक कट आता है। अब वहाँ से एक पुराना रास्ता है जो गाँव के अंदर से जाता है, बड़ा मज़ेदार रास्ता है, उससे हम पहले आया करते थे। बट यहाँ पे जब से रोड मैसूर वाली बढ़िया बन गई है, तब से ये अपने को मैसूर वाले मतलब हाईवे से ही लेके जाता है। सो आज तो हम मैसूर वाले हाईवे से ही जाएंगे। बट हाँ, किसी ज़माने में मैं एक दूसरे छोटे गांव की रोड से भी आया हूँ इधर बैंगलोर से आते हुए कुर्ग। चलिए चलते हैं बैंगलोर की ओर। ये सामने देखो आप, कॉफ़ी एस्टेट है, कितना अच्छा है, कॉफ़ी है और बीच में वो घर देखो आप, सफ़ेद घर, ब्राउन टाइल, कितना अच्छा लग रहा है। अपनी इच्छा भी इतनी है, ज़्यादा नहीं है, ऐसे छोटा सा कहीं फार्म हो, उसके बीच में ऐसे ही छोटा सा टाइल वाला घर हो, जिसमें अपना बुढ़ापा मस्त बिताएं। चलिए अभी तो घूमने के दिन है, घूमते हैं। तो अब दोनों साइड जंगल, बीच में रोड, हाथी का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब इधर हाथी आते होंगे। और मैंने वीडियोस भी देखे हैं काफ़ी जिनमें हाथी आते हैं। इधर भी बोर्ड लगा है हाथी का, अपनी साइड पे भी। 65 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, हम आराम से 60 में जा रहे हैं। हाथी और उसका बच्चा दिखाया हुआ है, मतलब पूरा फैमिली आता है। हाथी ऑब्वियसली ऐसा जानवर है जो फैमिली उसमें रहता है, सोशल एनिमल है, अकेला नहीं रहता। तो हाथियों का झुंड होता है पूरा, और इधर आता है। चलिए ये सुंदर जगह पार करते हैं। बट पुराने ज़माने में हम ये अंदर के रास्ते से जाते थे। जो सामने आपको गेट दिख रहा है पीला पीला, मतलब कोई मंदिर है शायद, इसलिए ऐसा गेट है। पहले हम इसके अंदर से जाते थे, पुराना रास्ता ये है। जब से हाईवे ठीक हुआ है ऑब्वियसली अभी हाईवे के रास्ते ले जाता है, बट मैं उससे भी 1-2 बार आया हूँ शुरू में। वो भी बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत मज़ेदार नज़ारे आते हैं, हरे हरे खेत आते हैं, नारियल के, नदियाँ आती हैं, मज़ेदार है। ये उतना मज़ेदार नहीं है जिससे हम अभी जा रहे हैं, बट ये उससे 2 घंटा कम लेता है। सो इसलिए जाने के लिए रास्ता सही है। बट हाँ, मैं उससे भी आया हूँ। किसी ज़माने में बैंगलोर से कुर्ग लगभग 7-7.5 घंटे का रास्ता था। अब ये रास्ता ऑब्वियसली 5-5.5 घंटे हो गया, कम हो गया। चलिए चलते हैं। और ये इधर आ गई है कावेरी नदी। इधर उतने अच्छे से नहीं दिख रही, शायद ब्रिज की वजह से। दूसरी साइड दिख रही है, बट दूसरी साइड दिखाएं कैसे आपको। चलिए, कावेरी नदी हमने पार कर ली है। अब हम जा रहे हैं मैसूर की ओर। हमने इधर कावेरी नदी पार करी, और ये नदी दोबारा आएगी अपने रास्ते में, और ये आएगी वहाँ पे श्रीरंगपटना के पास में। हम कावेरी का पुल क्रॉस करेंगे और फिर आगे जाएंगे। वहाँ एक बहुत अच्छा वो भी है, बर्ड सेंचुरी, रंगथिट्टू। पिछली बार हम उधर गए थे, उसकी वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ बड़ा मज़ा आया था बोटिंग करने में। चलिए अभी हम बायलाकूपे के पास से निकलते हैं। और ये इधर चिकन बड़ा सस्ता है, हमारे यहाँ चिकन ऑलमोस्ट 250-260 है, इधर 170 दिख रहा है मुझे बहुत जगह। ये देखो आप, बोर्ड लगा हुआ है, मछली भी है, मटन भी है। चिकन का 170 का बोर्ड है। एक जगह तो मैंने 130 भी देखा था, आई थिंक 130 ज़िंदा होगा शायद। बट हाँ, चिकन बड़ा सस्ता है यहाँ, क्यों है मुझे नहीं पता बट है। चलिए चलते हैं। क्रॉस कर रहे हैं और यहीं पे है मोनेस्ट्री और तिब्बतियन कैंप। कल हम यहाँ से राइट हुए थे, आप देख सकते हो ये अंदर, यहाँ गए थे हम। यहाँ पे है मोनेस्ट्री और कैंप। आज हम सीधा आगे जा रहे हैं, बिकॉज आज अपने को मैसूर की साइड जाना है। सो सुबह से चल चुके हैं हम 35 किलोमीटर, टाइम लगा है लगभग 52 मिनट्स। जा रहे हैं आगे मैसूर और श्रीरंगपटना की ओर। आप देख सकते हो हम निकल रहे हैं कर्नाटका के सुंदर सुंदर गाँव के रास्ते से। इस रास्ते में कोकोनट वाटर अच्छा मिलता है, खीरे अच्छे मिलते हैं। कोकोनट वाटर कहीं मिलेगा तो मैं पी लूँगा, थोड़ा स्टमक के लिए अच्छी चीज़ होती है वो। यहाँ आगे में एक दुकान है एक अंकल की, मुझे याद है, लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, उनके काफ़ी अच्छे थे कोकोनट्स। वो मिलेगा तो लेंगे। और रास्ते में अगर खीरा मिलेगा तो यहाँ वो वाला खीरा मिलता है, वाइट खीरा,
तो एक 10 रुपये का एक आता है शायद, एक कटवा के दोनों आधा आधा खा लेंगे, वो भी मज़ेदार लगता है मुझे। मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है, सीता शर्मा को। चलिए चलते हैं मैसूर की ओर। ताजम ताज़ा आज की एकदम ताज़ा खबर ये है कि हम 60 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अपने को लगा है 1 घंटा 17 मिनट ये कवर करने के लिए। और जो अपना होटल है जहां हम लंच करने जा रहे हैं अभी, जो हमारा पहला स्टॉप है, अब उसके लिए टाइम रह गया है 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स और लगेंगे। और डिस्टेंस है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। और रास्ते में कटहर खूब बिक रहा है, लेने का मन भी है, बट मुझे टेंशन ये है कि हम कल पहुंचेंगे हैदराबाद, तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो देखते हैं, थोड़ा ठीक ठाक मिलेगा तो आज ले लेंगे, वरना कल कोशिश करेंगे लेने की। ये वो वाला है, सब्जी वाला कटहर नहीं है ये फ्रूट वाला है। इस सीज़न में फ्रूट वाले मिलते हैं ये बड़े बड़े। फ्रूट बहुत मीठा होता है, अगर आपने नहीं खाया तो कभी खाएं। कटहर का बीज बहुत मीठा होता है, बहुत मज़ेदार। चलिए, ये आप नज़ारे देखो कर्नाटका के, क्या सुंदर लग रहे हैं। हरे भरे खेत, कोकोनट के पेड़, कहाँ मिलेंगे ये दृश्य। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। खेत भी बढ़िया है। अट्टीकुप्पे करके कोई जगह है, अट्टीकुप्पे का बोर्ड देखा अपने को। यहाँ पे लिखा हुआ है आदिवासी हर्बल ऑयल मेन ब्रांच। और ये देख सकते हैं आप, इन्होंने आदिवासियों ने दिखाए हैं कि इनके कितने बड़े बाल हैं। और ये है इनकी शॉप। ये अभी एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल पे आया था इनका डिटेल्स, आई थिंक एक्सप्लोर दी अनसीन 2.0 करके चैनल है। उसके जो होस्ट हैं वो यहाँ आए थे और इन्होंने इनका ये पूरा दिखाया था कैसे बनाते हैं, और बताया था कि ये बहुत जगह नकली बिकता है। जो ओरिजिनल है वो इसी बेल्ट में है। ये ट्राइबल लोग हैं, इनके बहुत लंबे बाल होते हैं और ये जंगल से जड़ी बूटी लेके ये तेल बनाते हैं। और उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये ओरिजिनल वाले हैं, बाकी सब नकली हैं। तो कभी अगर आप इधर आ रहे हैं मैसूर, क्या बोलते हैं, मदिकेरी की बेल्ट में, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं लेके। अमेज़न पे भी बिकता है, बट अमेज़न पे बहुत नकली भी बिकता है। उस वीडियो में मुझे यही समझ आया था जो मैंने देखी थी। मैंने कभी लिया नहीं, और इतने घनघोर मेरे केश हैं नहीं, काले और घनघोर। तो मेरे लिए कोई पॉइंट नहीं है। बट हाँ, अगर आपके बाल हैं, आपको लगता है अच्छी चीज़ है, तो ट्राई करें। यहाँ की स्पेशलिटी है। मैंने भी वीडियो देखी थी, आज बोर्ड देखा तो दिखाया। मीटर में ये बीपी का पंप आएगा, और ये है कोडगू कॉफ़ी ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंप था जो पीछे गया। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि पंप्स कितने तरह के होते हैं और सबसे अच्छा क्या होता है। तो सबसे अच्छा हमेशा होगा कंपनी ओन्ड पंप, जो कंपनी खुद चला रही है, खुद ऑपरेट कर रही है। कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। कोको लिखा होगा इन पंपों पे। बीपी का पंप होगा तो कोको, बीपी के कोको पंप पे घर लिखा होता है, बीपी घर लिखा होता है। वैसे आईओसी का जो अपना पंप होता है उस पर स्वागत लिखा होता है। तो आप या स्वागत देख के या कोको देख के समझ सकते हो कि आईओसी का है। वैसे बीपी का है तो अगर कोको लिखा है या बीपी घर लिखा है तो आप समझ जाओ कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड है। सो ये सबसे पहला पंप है जिससे आपको भराना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो सेकंड चॉइस होती है कि बहुत सारी सरकारी डिपार्टमेंट पंप चलाते हैं। जैसे तेलंगाना पुलिस के काफ़ी पंप है तेलंगाना में। वैसे ही आंध्र प्रदेश साइड जाओगे तो आंध्र प्रदेश पुलिस के भी हैं। मध्य प्रदेश में भी एक कोई पुलिस का पंप आता है जब हम गए हैं। तो सेकंड चॉइस है कि आप किसी भी ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट के पंप से भराओ, बिकॉज इन पंपों में क्या है, चोरी कम होगी या अडल्ट्रेशन कम होगा, मिक्सिंग मेरे हिसाब से उतनी नहीं होगी, बिकॉज सरकारी है तो उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने का इतना लालच होता नहीं है। तो जनरली बेटर होता है। सबसे पहले तो आप कंपनी से भराओ, नहीं हो सकता तो सरकारी पंपों से भराओ। फिर तीसरे आते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के पंप। जैसे ये देखा, ये क्या है, कोडगू की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कॉफ़ी उगाते हैं, कॉफ़ी ग्रोवर फार्मर्स, इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये भी बड़ा कंपनी टाइप है। तो यहाँ पे भी थोड़ा आपको ठीक ही मिलेगा मेरे हिसाब से डीजल। अगर ये भी ना मिले फिर आप नॉर्मल पंप से भराओ जो रास्ते में कहीं पे भी मिलते हैं। बिकॉज नॉर्मल जो छोटे प्राइवेट पंप हैं, छोटे तो नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, अगर सिंगल ओनर मतलब सिंगल पंप वाले हैं तो वहाँ थोड़ा चांस रहता है अडल्ट्रेशन का। स्पेशली डीजल में अगर आप ख़राब डीजल भराओगे तो गाड़ी को बहुत हार्म करता है, आपकी गाड़ी बंद भी पड़ सकती है चलते चलते। तो दिक्कतें होती हैं, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से भराता हूँ। पिछली बार मैंने यहाँ डीजल भराया था, बट इस बार क्या है कि इस बार मैंने पहले ही मैंगलोर में डीजल भराया था और मेरी गाड़ी में फुल है, फुल तो नहीं है, हाफ है डीजल। और ये डीजल अपने को बैंगलोर पहुँचने के लिए काफ़ी है। और हम क्या करेंगे, जहाँ बैंगलोर में हम कल सुबह निकलेंगे वापस, तो वहाँ पे कंपनी ओन्ड बीपी का पंप आता है चिकबालापुर पे। तो हम कल चिकबालापुर पे कंपनी वाले पंप से फुल टू लबालब भरा लेंगे। और सामने हम जा रहे हैं मैसूर श्रीरंगपटना की ओर। ये क्या है कि वीकेंड चल रहा है
तो जाने वाला ट्रैफिक, हम तो बैंगलोर की साइड जा रहे हैं, हमारी साइड इतना नहीं है, बट ओवरटेकिंग नहीं हो पा रही बिकॉज आने में बहुत ट्रैफिक है। ये देखो अब कितनी गाड़ियाँ, दिल्ली की गाड़ी तक आ रही है कुर्ग में, क्या बात है। डीएल गाड़ी दिखी अपने को इधर, वैसे ज़्यादातर कर्नाटका वाली हैं सारी, एक दिखी, बट ट्रैफिक आने वाला बहुत है। वैसे एक खाली रोड होती है, मैं बहुत बार आया हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम ऐसा पड़ रहा है कि आने वाला ट्रैफिक बहुत मिल रहा है इस रोड पे। चलिए अब हमारी किस्मत क्या करें, चलते हैं। श्री कृष्णा कैफ़े इस रूट का बहुत पॉपुलर है ये, आप यहाँ रुक के खा सकते हैं। अपने को थोड़ा नॉनवेज स्पेशल ट्राई करना है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। टेंडर कोकोनट जूस का बोर्ड लगा है, मन तो कर रहा है बट हाँ, हम आगे पियेंगे। और आज थोड़ी भीड़ है इस साइड में, स्पेशली आने वाली डायरेक्शन में भीड़ है, बिकॉज बैंगलोर से ट्रैफिक आ रहा है। काफ़ी दुकानों पे दिख रहा है अच्छी खासी भीड़, बट चलिए अपने को तो जाना है। ये इधर हमें वाइट खीरा मिला, ये इधर का रीजन का है, ये काफ़ी सही होता है, ऐसे काट के सॉल्ट वॉल्ट मार के खाते हैं इसको, वो चिली डाल के। हमने 2 kg पार्सल कराया घर ले जाने के लिए, एक अभी बस खाने के लिए कटवाया है, तो एक खाएंगे। कटहर भी है, 100 रुपीज़ पीस बोला, बट ये थोड़ा ज़्यादा पक गया है तो टिकेगा नहीं अपने घर जाने तक, तो ये तो हम नहीं लेंगे, ये शायद आगे लेंगे। बट हाँ, ये वाइट खीरा ट्राई करेंगे, काफ़ी सही होता है ये खीरा। मैं जब भी इस रूट पे आता हूँ खाता हूँ, और हम लेके भी जाते हैं, तो मैंने ले लिया। मेरी वाइफ को एक्चुअली ये बहुत पसंद है, ये वाला, मज़ा आ रहा। चलिए ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। ये है और पीछे ऐसे 8-10 दुकानें गई। सो ये खीरा इधर का बहुत फेमस है। पता नहीं यहाँ की मिट्टी या पानी में कुछ खास होता होगा। ये सफ़ेद वाला होता है और ये होता भी बड़ा सही है। अब मैं कैसे फ़र्क बताऊँ, ये आज तक मुझे कभी कड़वा नहीं मिला, हमेशा मीठा होता है और नमक मिर्च मार के तो मज़ा ही आ जाता है। और इसका रेट यही है, 35-40 रुपये किलो बिकता है। हमने अभी 40 रुपीज़ kg ख़रीदा है, ये 2.5 kg लिया मैंने, तो 100 रुपीज़ मैंने गूगल पे कर दिए। चलिए अब हमारा लंच वाला जगह रह गया 45 मिनट्स और 38 किलोमीटर, तो चलते हैं फिर लंच दिखाएंगे आपको। मैसूरू के पास पहुंच चुके हैं। अब सीन क्या है कि हमें मैसूरू के पहले ही एक बाईपास मारना है निकलने के लिए। तो ये बता रहा है कि आई थिंक 4 किलोमीटर्स में वो बाईपास आएगा और फिर हमें और 20-22 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर वो अपने को ले जाएगा, क्या बोलते हैं, श्रीरंगपटना के पास जहाँ अपना होटल है। सो अब बस आधे घंटे का रास्ता, 25 किलोमीटर हमारे लंच वाले होटल के लिए। हम लोग हाईवे चेंज कर रहे हैं और इसका कारण यही है कि हमने सीधा बैंगलोर नहीं लगाया है, हमने पहले लगाया है कि हम उधर खाने जाएंगे श्रीरंगपटना की साइड। सो इसलिए इसने अपने को ये 275 से हाईवे चेंज करा दिया। अदरवाइज़ ये 275 अपने को एकदम मैसूर के आउटर पे ले जाता और वहाँ से फिर हम मैसूर बैंगलोर एक्सप्रेस वे पकड़ लेते। बट बिकॉज हमें श्रीरंगपटना खाना है तो हमें ये अंदर के रास्ते से लेके जा रहा है, तो चलिए चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर में हम वापस हाईवे पे जुड़ जाएंगे और ये वाला हाईवे होगा नेशनल हाईवे 150A, मैसूर से बैंगलोर जाने वाला हाईवे। एक्सप्रेस वे नहीं है, एक्सप्रेस वे उसके साइड में है, तो श्रीरंगपटना जाने के लिए पहले हम नॉर्मल हाईवे लेंगे, फिर एक्सप्रेस वे भी मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, सुंदर नज़ारे एंजॉय करते हुए निकलते हैं। यहाँ पे इस कट पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड लगा हुआ है रंगाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। ये काफ़ी अच्छी जगह है, अंदर आपको बोटिंग करने को मिलेगा। कावेरी नदी पे है, क्रोकोडाइल वगैरह के साथ आप वो कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। क्रोकोडाइल मतलब आपके साइड में होंगे और काफ़ी अच्छी जगह है, जाना बनता है। हम पिछली बार गए थे जब मैसूर आए थे, आज ऑब्वियसली टाइम नहीं है तो हम निकल रहे हैं। जस्ट मैंने सोचा कि आपको बता दें कि इधर है ऑप्शन जाने का। जो मैं आपको बता रहा था कि नेशनल हाईवे 150A पे जुड़ना है अपने को, बैंगलोर मैसूर हाईवे। सो इस पे आ गए, हम जुड़ गए हैं। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं, अपना बस 4 किलोमीटर पे रेस्टोरेंट आ जाएगा, 6 मिनट का रास्ता है। और कावेरी नदी क्रॉस करते हैं हम, यहीं पे है या आगे है पता नहीं। वैसे कावेरी के 2-3 हिस्से आते हैं, बिकॉज़ है क्या, कावेरी नदी बड़ी है तो वो 2-3 हिस्सों में टूटी हुई है। तो एक ये आया, एक ब्रिज आगे भी आएगा, तो वो भी दिखाते हैं आपको। रास्ते में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, हल्ली माने, रुचि माने, कोई होटलों की कमी नहीं है, बिकॉज़ ये 2 बड़े पॉपुलर कर्नाटका के शहरों को जोड़ता है, मैसूर और बैंगलोर को। बट हमें तो एक कर रहे हैं, इधर से दिखाते हैं आपको। बहुत सुंदर लगती है यहाँ, पहाड़ी नदी लगती है कावेरी नदी पूरी, बहुत अमेजिंग व्यू आता है। ये वहीं से आ रही है, रंगाथिट्टू बर्ड सेंचुरी के वहाँ से ही आ रही है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर लगती है। यहाँ फ़िशिंग अलाउड नहीं है बर्ड सेंचुरी में, तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी रोहू और गोल्डन मछलियाँ दिखेंगी आपको, माशीर दिखेगा।
माशीर बस पहाड़ के पानी में मिलता है, तो यहाँ थोड़ा ऐसे ही फ्लो है, तो माशीर भी दिखेगा आपको। और अब ये हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। अब बस 4-5 मिनट का रास्ता रह गया अपना, 3 किलोमीटर रह गया अपना रेस्टोरेंट जहाँ हम लंच करेंगे। चलिए चलते हैं। नदी पार कर रहे हैं और ये हम तीसरी बार कावेरी नदी पार करें। जैसे मैंने बताया कि कावेरी के हिस्से हो जाते हैं इधर, और वाह कितनी सही लग रही है। और पुल भी बड़ा सही है। पुल भी बड़ा सही है, पुराने ज़माने का पुल लग रहा है। चलिए ये पार हो गया, अब अपना आने वाला है ढाबा। और ये हम सिरंगापटना पे हैं और आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है सिरंगापटना ख़त्म हो गया। सो थैंक यू, विज़िट अगेन हिस्टोरिकल टाउन सिरंगापटना। अगर आपको नहीं पता तो ये वही सिरंगापटना है जहाँ टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। मैसूर किंगडम का कैपिटल होता था उस ज़माने में, टीपू सुल्तान की कैपिटल थी। यहीं पे सिरंगापटना फोर्ट भी है पास में। तो चलिए सिरंगापटना पार हो गया, अब अपना रेस्टोरेंट यहीं है 300 मीटर पे। एक यू टर्न मारना पड़ेगा हल्का सा, तो यू टर्न मारते हैं, खाना खाते हैं। और ये हम आ गए हैं जय भुवनेश्वरी के पार्किंग पे। अब आप यहाँ देख सकते हो पुराने ज़माने की पार्किंग अलग है, सॉरी पुराने ज़माने का होटल इधर है साइड में, ये लाल बिल्डिंग वाला, बट अब ये किचन बन गया और मेन होटल इधर में है, क्या बोलते हैं लेफ़्ट में है। तो चलिए अब चलते हैं, टाइम पे आ गए हैं, खाते हैं। ये हमारी किस्मत में आज भी नल्ली नहीं लिखा। आज हम 12:30 बजे आए, जो मतलब सही टाइम है आने के लिए, बट आज भी नल्ली ख़त्म है। उन्होंने बोला कि 10 बजे ब्रेकफास्ट में ख़त्म हो गया था। एक्चुअली हम ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खाते हैं, सो आज भी मिस हो गया। अब फिर कभी प्लान करना पड़ेगा, सुबह जल्दी निकलेंगे तो तब खाएंगे। 2-4 महीने पहले एक बार हम आए थे वाइफ में, तब हम सुबह सुबह आए थे तो हमें मिल गया था, बट आज नहीं मिला। पिछली 2 बार में नहीं मिला, पिछली बार भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। सो अब हमने फाइनली मंगा लिया है नॉर्मल मटन चॉप मंगाया, चिकन पुलाव मंगाया और कीमा मंगाया, कीमा बॉल्स। हमने पूरा नॉनवेज मंगाया। अगर आपको नॉनवेज नहीं देखना तो आप 2-3 मिनट आगे स्किप कर लो, बिकॉज़ अगले 2-3 मिनट में खाने की फुटेज ही होगी। मुझे पता है कई लोगों को पसंद नहीं होता, तो मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अब नॉनवेज दिखेगा तो आप आगे देख लो, अगर आपको पसंद नहीं है तो। वेट कर रहे हैं, खाना आएगा, खाएंगे, फिर आपको बताएंगे बिल वगैरह। और अपना स्टार्टिंग का आइटम आ गया। सो ये आ गया है मटन चॉप, और ये है कीमा, मटन कीमा, और ये इसके साथ ग्रेवी है। और ये ग्रेवी है, ये बहुत सही होती है। ये अनलिमिटेड है ग्रेवी, तो ये लिमिटेड है ऑब्वियसली। और ये है थट्टे इडली, ये एक स्पेशल इडली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। और इसका मज़ा ही होता है कि आप इसको तोड़ो, इसमें ड्रेंच करो, ये सारा फ्लेवर जो है करी का ये इडली ले लेता है, और फिर खाओ। ये मटन चॉप भी अच्छा था। अब हमने ये चिकन पुलाव डाल लिया, इसको खाएंगे इस करी के साथ। वैसे ये बिना करी भी स्पाइसी होता है खुद में भी, बट मज़ा करी डाल के आता है। और ये चिकन है, चिकन पुलाव है, ये बिरयानी नहीं है, पुलाव है। बिरयानी अलग होती है, पुलाव अलग होता है। अच्छा है, मज़ेदार। अब ऑलमोस्ट अपना लंच हो गया। अब लास्ट में थोड़ा सा कीमा और एक इडली है। तो इसको खाने का तरीका है, कीमा बॉल को ऐसे तोड़े, इडली को लें, ये ग्रेवी में डिप करें अच्छे से और इन्जॉय करें। अब ये मेरा लंच हो गया, हाथ वाथ धो के मैं आ गया हूँ, सब ख़त्म हो गया जो हमने लिया था, कुछ वेस्ट नहीं किया, अच्छी बात है। और लास्ट में ये रसम देते हैं, ऐसा होता है ये, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कहता है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। जब जैसा थोड़ा सा मुझे मिर्ची लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले मिर्ची खाया, इसमें मिर्ची नहीं है, बट ये गर्म है, तो आप मिर्ची खाने के बाद कोई गर्म चीज़ खाओगे तो वो जलता है, तो इसलिए जल रहा है। बट ये काफ़ी सही है, खट्टा है, थोड़ा सा स्पाइसी है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। इसे ख़त्म करते हैं, बिलिंग कराते हैं, फिर चलते हैं। ये अपना लंच हो गया और हम सौंफ खा रहे हैं। थोड़ा बिल का आइडिया देते हैं आपको। अपना टोटल बिल आया 600 रुपये। 180 रुपये का मटन चॉप था, 180 रुपये का मटन कीमा बॉल्स थे, बिरयानी 160 रुपये की थी, और 4 इडली खाया वो 80 रुपये का था, मतलब 20 रुपये का इडली। पहले 620 था, बिकॉज एक पानी की बोतल ऐड करी थी, हमने लिया नहीं तो वो हटा दिया, तो टोटल 600 रुपये हो गया।
बढ़िया था। 600 रुपये में पेट भर के खाना खाया। अब इधर बाहर निकलते ही भैया मीठा पान बड़ा सही देता है, मैंने पिछली बार खाया था, तो एक मीठा पान खाएंगे फिर जाएंगे। और ये मीठा पान है, हमने लास्ट टाइम भी खाया था, काफ़ी अच्छा था। और बेस्ट इसमें ये लगता है कि ये देखो आप, लुआंग बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं शायद। इसको ऐसे वो करके सेट करा होता है। पिछली बार इतना सही था ये भैया, हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया था गलती से, तो उन्होंने हमें कैश भी रिटर्न कर दिया था। हमने गलती से गूगल पे एक्स्ट्रा कर दिया था। ये 20 रुपये का है, लास्ट टाइम मुझे लगा 30 रुपये का है, तो वो कन्फ्यूजन हो गई थी। बट हाँ अच्छा था। और जैसे कि हमने बोर्ड आते हुए भी देखा था, अभी क्या है, हम थोड़ा यू टर्न लेके आए थे ये खाने के लिए, तो अपने को अब यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा दोबारा बैंगलोर साइड जाने के लिए। और अब यहाँ से हमारा जो होम स्टे है नंदी हिल के पास, वो रह गया है 180 किलोमीटर्स। और एज़ पर गूगल टाइम अपने को लगेगा ऑलमोस्ट 3 आवर 5 मिनट्स, तो 3 घंटा लगा लीजिए। और हम शायद शाम को 5 बजे के आसपास तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं बैंगलोर नंदी हिल की ओर। यहाँ खाना खाया, वहाँ से हम 4 किलोमीटर आगे आ गए और अब हम मेन एक्सप्रेस वे पे ज्वाइन होंगे, मेन बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पे। मैसूर के पास से इसका कट लग जाता है, बट अपना क्या था, अपने को श्रीरंगपट्टनम आना था खाना खाने के लिए, तो इसलिए हमने ये हाईवे वहाँ नहीं पकड़ा था। वहाँ मतलब अगर इससे आते तो वो बाईपास हो जाता खाना, तो हम खाना खाने के लिए अलग से पुराने वाले बैंगलोर मैसूर हाईवे से गए थे। अब ये नया वाला है, बहुत सही है, खाली होता है, आप अच्छी खासी स्पीड पे निकल सकते हो। तो अब यहाँ पे भी कट मिलेगा, आई थिंक गूगल बोल रहा है 300 मीटर में अपने को कट मिल जाएगा एंट्री का। तो हम ये बेंगलुरु मैसूरू न्यू एक्सप्रेस वे एंटर कर जाएंगे। एक्सप्रेस वे से आप यहाँ देख सकते हो स्पीड लिमिट 100 का बोर्ड है, तो इधर मैंने 90 के क्रूज़ पे डाला हुआ है और बहुत सही है ये। लगभग आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास ये रहेगा, रास्ता ऐसे ही रहेगा, तो हम मज़े से 100 क्या बोलते हैं 90 के क्रूज़ पे जा सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नज़ारे बहुत सुंदर हैं इस रोड पे, बट अब कैमरे से हम आपको क्या ही दिखा पाएंगे। आप यहाँ आइए, इस रोड से निकलिए, ड्राइव करिए, आपको दिखेंगे सामने हरे हरे पहाड़ दिखेंगे, कोकोनट के खेत दिखेंगे। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा दिखाने का। जैसे हमने बोला चला गया, एक डॉगी है, वो बार बार सर निकाला गाड़ी से, बड़ा एंजॉय करता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ। बट जैसे हमने उसका वीडियो बनाना शुरू किया, वो अंदर चला गया। यहाँ आ गया, ये देखिए कितने मज़े से जा रहा है, हैप्पी है, हैप्पी। सही है, चलिए चलते हैं। अभी हम मांड्या के साइड से निकल रहे हैं और जा रहे हैं बैंगलोर की ओर। मांड्या में गन्ना बहुत होता है, इधर गन्ने की खेती बहुत है और इधर आपको गुड़ भी काफ़ी जगह फैक्ट्रीज़ मिलेंगी, चीनी गुड़ ये सब की। बट एक बार मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेटेड गुड़ यहीं मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं अनप्योर वाला इधर बिकता है। इधर बहुत ऐड करते हैं केमिकल वगैरह। आई थिंक द हिंदू के न्यूज़ में आया था या टाइम्स ऑफ इंडिया आया था, अगर आप गूगल करोगे शायद मांड्या जैगरी एडल्ट्रेटेड तो शायद मिल जाए गूगल आर्टिकल। 3-4 साल पहले आया था, जब मैं पहली बार इधर आया था 2019 में, उसके आसपास वो आर्टिकल आया था। इसलिए इवन तो मैं इस बेल्ट से क्रॉस करता हूँ, मैं यहाँ से कभी भी गन्ना या गुड़ नहीं लेता, मतलब चीनी तो चलो हमारे घर में यूज़ होता ही नहीं है। गुड़ मैं काफ़ी लेता हूँ अगर मेरे को कहीं दिखता है बनता हुआ, जैसे पंजाब से मैंने भूरा लिया था, गुड़ लिया था, यूपी से भी लिया है बहुत बार। बट यहाँ पे मैंने जब से वो आर्टिकल पढ़ा तब से मुझे वो लगता है तो मैं लेता नहीं हूँ। नज़ारे बहुत सही हैं, आप ये देखो नज़ारे देखो, क्या खेत हैं, क्या कोकोनट के खेत हैं, पैडी फील्ड्स हैं, बहुत सुंदर एरिया। गन्ने के खेत हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है, सो बहुत मज़ेदार। चलिए चलते हैं बैंगलोर की ओर। और रोड के दोनों तरफ कोकोनट के एकदम घने पेड़ हैं, कोकोनट के खेत हैं और ये एक्सप्रेसवे है तो यहाँ 100 की स्पीड है। हम लोगों ने 90 का क्रूज़ लगाया हुआ है और 90 पे हम बड़े मज़े से जा रहे हैं। थोड़ी एवरेज भी अच्छी आती है अगर आप क्रूज़ लगाओ तो सही है। वैसे हमने काफ़ी पहाड़ों में चलाई तो वहाँ हमारी एवरेज कम थी, बट यहाँ तो सही है। अब रह गया हमारा डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स और 2.5 आवर्स का रास्ता। शाम के आई थिंक 5 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे नंदी हिल। नज़ारे देखो आप, कैमरे को ऊपर रख के कोशिश कर रहे हैं हम निकाल के बाहर की आपको अच्छे से दिखाएं। बहुत सुंदर रोड है ये, एक्सप्रेसवे है बट बहुत सुंदर है नज़ारे आसपास।
ये ऊपर से बनाई है तो हम मतलब ऊपर से निकल रहे हैं। नीचे का शहर नहीं दिख रहा, बट आसपास बहुत सुंदर। अब बैंगलोर पहुंचने वाले हम, आई थिंक 1 घंटे में लगभग बैंगलोर पहुंच जाएंगे हम। बैंगलोर के एटलीस्ट आउटर पे होंगे और अपने को पूरा बैंगलोर शहर पार करके नंदी हिल जाना है। सो अभी भी लगभग 2.5 आवर्स का रास्ता है। मदमस्त और लगभग हम 200 किलोमीटर्स आ गए हैं सुबह से चलते चलते। अभी हम रामनगरा के पास हैं और थोड़ी देर में बैंगलोर के पास पहुंच जाएंगे। बैंगलोर यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर्स के आसपास है। अपना टोटल डिस्टेंस आज का रहेगा 115 किलोमीटर, बिकॉज हमें बैंगलोर पहुंचना है, पूरा बैंगलोर शहर पार करना है और उसके आगे फिर नंदी हिल जाना है। सो अच्छी बात यह है कि आज पूरा हम बैंगलोर पार कर लेंगे, तो कल जब हम घर के लिए निकलेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। शहर पार नहीं करना पड़ेगा, बस हाईवे जुड़ेंगे नंदी हिल से और फिर हम सीधा हैदराबाद की ओर निकल जाएंगे। चलिए चलते रहते हैं। तो अब दोनों साइड पहाड़ है, इस पहाड़ को बीच में काट के ये रोड बनाई गई है और यहीं पे ऊपर पुल भी है। ये रोड है, हाँ रोड है। मेरे को पहले लगा शायद रेलवे ब्रिज है ऊपर, बट रेलवे ब्रिज नहीं, नॉर्मल रोड ही है। कितना सही लग रहा है, पहाड़ के बीच में काट के यहाँ ऊपर भी एक रोड बनाई, यहाँ पे भी एक रोड बनाई, बहुत सही। ये नज़ारे देखो आप कितने सही लग रहे हैं। बड़ा बड़ा, ओ टोयोटा हाइलक्स मेरी फेवरेट गाड़ी। कभी ज़िंदगी में पैसे हुए तो ये लेने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी, बट आज के लिए तो यही किया सोनेट से आपको नज़ारे दिखा देते हैं। मज़ेदार नज़ारे। वैसे हाइलक्स देख के दिल तो खुश होता है, बट क्या करे, पैसा बहुत चाहिए, पैसा। चलिए सही लग रहा है। ये पहाड़ देख के मुझे वो मूवी याद आ रही है, कौन सी मूवी थी जो आमिर खान की डेब्यू फिल्म थी, क़यामत से क़यामत तक, जहाँ वो ऐसे ही लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं और ऐसे एक पहाड़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं, वहाँ जीवन काटते हैं। बहुत सैड मूवी है, एंड में ऑब्वियसली दोनों मर जाते हैं। और ये पहाड़ देख के पता नहीं क्यों, शायद ऐसे ही गाने बज रहे हैं हमारी गाड़ी में, ऐसे ही ख्याल आया, वही मूवी याद आई कि ऐसी पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर होता है, प्यार से रहते हैं मज़े से, खुशी खुशी, और फिर अंत आ जाता है। पहाड़ देखो अब कितना सही लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई मोटा बंदा सो रहा है, लेटा हुआ है, वो उसकी पॉट बेली है और वो लेटा हुआ है। बहुत सही नज़ारे, वाह। माओ मूवी में एक वो होती है ना, कैरेक्टर होती है जो ऐसी पहाड़ से लेटी होती है। कौन सी मूवी में? माओ ही मूवी नहीं, मोआना। हाँ। अच्छा मोआना, डिज्नी वाली। हाँ हाँ, राइट। सही है। अब बैंगलोर यहाँ से बस 48 किलोमीटर रह गया है और सामने देखो क्या सही पहाड़ हैं, कोकोनट के खेत हैं, मज़ेदार हाईवे है, ना कोई गड्ढा ना कुछ, एक्सप्रेसवे है, 100 की स्पीड लिमिट है, 90 पे हमने क्रूज़ डाला हुआ है, ना कुछ करना पड़ रहा है ना कुछ, गाड़ी मज़े से चले जा रही है, हम नज़ारे सोख करते हुए जा रहे हैं। वाह। हाँ, देखने में ईस्टर्न घाट है शायद। ये वेस्टर्न वाले तो ऊंचे हैं थोड़े और वो ऐसे टूटे फूटे नहीं है, लाइन से हैं, ये थोड़े टूटे फूटे लग रहे हैं, ये शायद ईस्टर्न घाट्स हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए चलते हैं। अब कितना सुंदर है, ये अलग अलग रंग के फूल लगाए हुए हैं, लाल पीले हरे पौधे हैं। इनको लगाने के 2 कारण हैं। पहला ऑब्वियसली बहुत सुंदर दिख रहा है ये, एंड सेकेंडली क्या होता है, रात में जब स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं दूसरी साइड से, तो दूसरी साइड से कोई अगर हाई बीम मारेगा तो इस साइड नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे इतने नहीं है तो यहाँ आ सकती है हाई बीम, और इधर चलाने वाले को दूसरी साइड की गाड़ी से डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए भारत में बहुत जगह बीच में ये घास लगा देते हैं या फूल लगा देते हैं, या राजस्थान साइड आप जाओगे तो वहाँ बारिश नहीं होती, तो वहाँ घास फूस नहीं इतना उगेगा, तो वहाँ वो क्या बोलते हैं, लोहे के कुछ पोल्स लगा देते हैं। तो ये लगाने का यही कारण है कि सामने वाला जो उल्टी डायरेक्शन से आ रहा है वो आपको डिस्टर्ब ना करे लाइट मार के। गुड़गांव कह रहा हूँ, बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे है, ये अब ख़त्म हो गया, इसका टोल प्लाजा आ गया। अब वैसे भी अपने को 7-7.5 किलोमीटर में रोड चेंज करनी है और नेशनल हाईवे 48 पकड़ना है। ये आखिरी टोल था इसका, यहाँ से अब मान लीजिए कि अब ये हाईवे ख़त्म, एक्सप्रेसवे ख़त्म, अब नॉर्मल हाईवे आ जाएगा। और अभी भी है लगभग 2 घंटे का रास्ता और अपने को 81 किलोमीटर्स कवर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें पूरा बैंगलोर शहर पार करके, मतलब यहाँ से हम बैंगलोर एंटर करेंगे एक कोने से, पूरा बैंगलोर क्रॉस करेंगे, एक आउटर सर्कल मारेंगे और फिर उसके दूसरे कोने से बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद आएगी अपनी उसके बाद आएगा अपना होम स्टे नंदी हिल वाला। अभी भी 81 किलोमीटर्स बाकी है। चल रहे हैं बैंगलोर के आउटर से, काफ़ी आउटर से,
ये देख सकते हो आप, बैंगलोर शहर का आउटर भी इतना बड़ा है, मतलब बड़े शहर जैसा ही है। बैंगलोर शहर इंडिया का सिलिकॉन वैली, इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियां बैंगलोर में ही हैं। यहीं से इंडिया का आईटी रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। काफ़ी बड़ा शहर, काफ़ी सुंदर शहर। बैंगलोर फेमस है अपने मौसम के लिए। जब उत्तरी भारत 45 डिग्री 46 डिग्री पे तप रहा होता है, तब यहाँ 20-22 का टेम्परेचर होता है। वो क्यों होता है उसका कारण हमें समझ आया कुछ टाइम पहले, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं बैंगलोर की फेमस मेट्रो, नम्मा मेट्रो हमारे सामने चल रही है, वहाँ जा रही है। ये आई थिंक पहला स्टेशन है इस लाइन पे, और इस स्टेशन का नाम क्या है, चल्लागट्टा मेट्रो स्टेशन है। खाली मेट्रो जा रही है, सैटरडे का दिन है आई थिंक, इसलिए खाली है, लोग हैं नहीं आईटी वाले। चलिए चलते हैं, हमें तो जाना है, बाईपास पकड़ना है 48। हमने ये हाईवे छोड़ दिया, हमने इन्हें अलविदा बोल दिया, इन रास्तों को, इन एक्सप्रेसवेज को, और हम इधर जा रहे हैं। ये अपने को जोड़ेगा NH48 पे ले जाके, ये रोड, इसमें हम जा रहे हैं बाय टू NH 275 मैसूरू हाईवे का टोल प्लाज़ा। यहाँ टोल कटेगा, नाइस रोड बोलते हैं इसे। ये क्या है, ये बहुत सही रोड है, ये आउटर रिंग रोड जैसी है बैंगलोर के, मतलब बाहर से ये अपने को शहर क्रॉस करा देगी। सो इस रोड की वजह से हमारा टाइम बचेगा और हमें चलाने में भी आसानी होगी, अदरवाइज़ हमें बैंगलोर के ट्रैफिक में फंसना पड़ता। बट ये बैंगलोर के बाहर से अपने को बैंगलोर के दूसरे कोने में जोड़ देगा। मतलब अगर आपको समझाना है तो मान लो हम बैंगलोर के इस कोने में आए हैं, ऐसे ये घुमा के हमें इधर ले जाएगा और इधर से हम बैंगलोर निकल जाएंगे। तो मतलब बैंगलोर के बाहर से एक आधा सर्कल मार देगा और हमें शहर के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। बहुत फ़ायदेमंद रोड अपने लिए। मज़े से नाइस रोड पे चल रहे हैं हम, बट आई थिंक अब 3-4 किलोमीटर में शायद ये रोड चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद नेशनल हाईवे 44 आएगा या नहीं आएगा अभी नहीं पता मेरे को, बट जो नंदी हिल है वहाँ जाने के लिए लास्ट में तो नेशनल हाईवे 44 आता है, बट कहाँ जाकर आता है ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। चलिए अभी तो नाइस रोड है, अब 3 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगी, फिर देखते हैं अगली कौन सी रोड आएगी। ये नाइस रोड ख़त्म हो रही है, तो इधर में ये टोल प्लाज़ा भी आ गया है, इसको पार करेंगे तो ये रोड ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरी रोड में लगेंगे। इधर पे हैं हम, इधर में क्या हुआ इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। नॉर्मली हमें पहले ही लेफ़्ट लगा देता था पीछे से और हम पूरा बैंगलोर शहर पार करके जाते थे। आज ये कोई अलग सा रूट बता रहा है, आज ये बोल रहे हैं NH4 से जाओ। अब ये NH4 अपने को समझ नहीं आया, आज ये उल्टी डायरेक्शन से ले जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली हमें बैंगलोर का सर्कल मारना है, तो या लेफ़्ट से मारे या राइट से मारे। सर्कल मारने का मतलब होता है कि हम उसी जगह पे जाके पहुंचेंगे वापस, या इधर से जाएं उधर से जाएं। नॉर्मली दूसरी साइड से ले जाता था, आज इस साइड से ले जा रहा है, तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बोल रहा है NH4 और NH75। अब NH75 तो यार वही हो गया पहाड़ों वाला ही। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कहाँ से ले जाता है। जाना है अपने को नंदी हिल चिकबालापुर की साइड, आज इधर से जाने को बोल रहा है, देखते हैं कैसा है ये रास्ता। फिर मजाक कर दिया हमारे साथ अब ये बोल रहा है कि नीचे से यू टर्न ले लो, तो 4 मिनट फास्टर पड़ेगा और 55 रुपये टोल भी कम पड़ेगा। तो अब हम दोबारा यू टर्न ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है यार, समझ नहीं आया। कभी इधर भेज रहा है, कभी उधर भेज रहा है। उड़ीसा का ट्रक भी जा रहा है इधर। चलिए चलते हैं। सो जो NH4 है अभी लेटेस्ट वाला नेशनल हाईवे 4, वो एक्चुअली अंडमान निकोबार में है, वो यहाँ कहीं नहीं है। इसकी नंबरिंग पुरानी वाली नंबरिंग दिखा रहा है। ये है नया NH48 और पुराना NH4। NH48 अगर मुझे सही याद है तो ये वही है जो दिल्ली से बम्बई मतलब वडोदरा वगैरह गुजरात होते हुए बम्बई आता है और फिर बम्बई से इधर आता है, चेन्नई आता है शायद, ऐसे मुझे लग रहा है। और ये शायद अगर मैं सही हूँ तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे लंबा। सबसे पहला तो NH44 है, दूसरा आई थिंक 48 है, और तीसरा फिर कोई वो वाला है जो आई थिंक कलकत्ता से बम्बई जाता है, मतलब ईस्ट वेस्ट वाला, ऐसे कुछ है, ऐसे मुझे याद आ रहा है। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। NH48 अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में बताएं, गलत हूँ तो क्या सही है NH48 का रूट, वो भी कमेंट में बताएं। चलिए चलते हैं। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, इधर टोल लगेगा या नहीं पता नहीं। चलिए सीधा सीधा चलते हैं।
ग्रीन लाइट। और इस पे 2 इंटरेस्टिंग बोर्ड देखा अभी पीछे। यहाँ से मुंबई अगर आपको जाना है तो वो है 980 किलोमीटर, 980। और वही अगर आपको मैंगलोर जाना है, अगर याद है तो इस ट्रिप में 3 दिन पहले हम मैंगलोर में थे। सो अगर आपको वहाँ जाना है, मैंगलोर जाना है, तो वो है 385 किलोमीटर्स। सो ये हाईवे दोनों जाता है, मतलब ऑब्वियसली मुंबई जाने के लिए आपको ऊपर नॉर्थ जाना पड़ेगा, मैंगलोर जाने के लिए हल्का नीचे साउथ जाना पड़ेगा। सो साउथ तो नहीं, आई थिंक मैं साउथ तो नहीं कहूँगा, आपको जाना पड़ेगा वेस्ट जाना पड़ेगा। यहाँ से वेस्ट जाएंगे तो मैंगलोर आ जाएगा, नॉर्थ जाएंगे तो कौन सा था, मुंबई आ जाएगा इस रोड से। तो चलिए चलते हैं। ये छोड़ रहे हैं हम, बस कुछ देर के लिए आए थे। एक्चुअली पीछे से एक कट था, हमने कट मिस कर दिया, तो अब आगे से यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। हल्का 3-4 मिनट टाइम बढ़ गया इसके चक्कर में। तो चलिए, ये टोल प्लाजा है इधर, इससे जस्ट पहले अपन लोग यू टर्न ले लेंगे, टोल देना नहीं पड़ेगा, और फिर दूसरी साइड निकल जाएंगे। ये अंदर से किसी रोड पे लाया है, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ लाया है। ये थोड़ा जाना पहचाना जैसा नहीं लग रहा अपने को। आए तो हम बहुत बार हैं बैंगलोर के थ्रू, बट हर बार कोई नई रोड ही निकालता है ये। इस बार यहाँ से निकाला। गन्ने का जूस में मिल रहा है, कुछ पीने का मन कर रहा है, थोड़ा मुंह सूख रहा है। हमने चटपटा खाना खाया था, पानी तो बहुत पिया उसके बाद। चलिए देखते हैं, आइसक्रीम मिलेगा तो आइसक्रीम, अदरवाइज गन्ने का जूस, या नंदिनी मिलेगा तो छाछ पी लूँगा। एक नंदिनी का छाछ भी अच्छा होता है। चलिए चलते हैं। बांग्ला म्यूनसिपल सिटी से निकल रहे हैं हम। अपने को इधर लेफ़्ट लेने को बोला है, और ये रास्ता मेरे लिए नया है, मेरे को पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, नो आइडिया। मैं कभी आया नहीं हूँ इस साइड से, कोई नया ही रास्ता है। चलिए कहीं ना कहीं तो निकालेगा, देखते हैं। बांग्ला रेलवे स्टेशन है इधर, अपन ने बोर्ड देखा। ये रास्ता कहाँ से निकाल रहा है मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं 1 मिनट रुक के आई थिंक मैप खोलूँ तो समझ जाऊँगा, बट मैं ऐसे ही जनरली निकलते समझने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ से निकाल रहा है, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। बहुत बार निकला हूँ मैं बैंगलोर, मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी हद तक बैंगलोर क्रॉस करने के जितने भी रास्ते मैंने देख लिए, बट नहीं, ये कुछ और ही है। ये मुझे याद नहीं कब हमने यूज़ किया था। ये आई थिंक वो रोड होगी शायद जो चिकमंगलूर के साइड में निकलती है, कोलार साइड से जाके, मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है। सामने नंदिनी दिख गया, नंदिनी को मैं ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से। मतलब नंदिनी बोले तो नंदिनी यहाँ का अमूल जैसे दूध का ब्रांड है, किसी लड़की नंदिनी को नहीं ढूंढ रहा था मैं, दूध वाला ये ढूंढ रहा था, बट ये तो बंद है। ओह, ये नंदिनी है, गाय बना हुआ साइन। ये यहाँ का कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का अपना ब्रांड है, जैसे गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमूल है, वैसे ही कर्नाटका वालों का ये है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बनता आगे कहीं मिलेगा तो कुछ पीने का मन है, या तो फ्लेवर्ड मिल्क पीऊँगा या छाछ पीऊँगा कुछ, या आइसक्रीम मिलेगी आइसक्रीम खा लूँगा। चलिए चलते हैं। हमारे राइट में रेलवे ट्रैक चल रहा है, और अपने को इस रेलवे ट्रैक के दूसरी साइड जाना है, और वहाँ से फिर हमें मिल जाएगी ये जो रोड है, ये है नेलामंगला चिकबालापुर रोड। मतलब नेलामंगला ये म्यूनसिपल सिटी है जिससे हम निकल रहे थे, अभी बोर्ड दिखाया था आपको, और हमें जाना है चिकबालापुर की साइड। सो ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अपने उसके हमें काफ़ी पास ले जाएगा, क्या बोलते हैं, अपने होम स्टे के। बिकॉज जो हमारा होम स्टे है वो चिकबालापुर से हार्डली 5-6 किलोमीटर है। सो ये चिकबालापुर कनेक्ट करने वाली रोड है। सो अब रह गए हैं 44 किलोमीटर्स, और एज़ पर गूगल मैप्स एग्जैक्ट 1 घंटे का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। ये हम चिकबालापुर नंदी हिल्स की साइड जा रहे हैं, और यहाँ बड़ा अच्छा सा तालाब दिखा। अब मुझे ये रोड थोड़ा याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस तालाब के आसपास से निकला हूँ 1-2 बार, बट इतना पानी नहीं था, आज थोड़ा पानी है। लोग फिशिंग भी कर रहे हैं इधर, मछली पकड़ रहे हैं, मछली भी होगी। अच्छा लग रहा है, बीच में आइलैंड भी है छोटे से 1-2, तालाब के बीच में, पानी के बीच में आइलैंड खड़े हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंदिर भी है इधर कोई, काफ़ी लोग टेम्पल आए हैं, पीछे भी एक टेम्पल था, इधर भी टेम्पल है, पानी है, बढ़िया व्यू भी अच्छे हैं, हल्के हल्के पहाड़ भी दिख रहे हैं आगे, काफ़ी सही बढ़िया जगह। चलिए चलते हैं नंदी हिल्स की ओर। ये एक्चुअली हम बैंगलोर को बाईपास मार रहे हैं, बैंगलोर के साइड से आगे निकल रहे हैं, बट यहाँ देख के कहीं भी लगता नहीं है कि यहाँ से मतलब 7-8 किलोमीटर अंदर जाया जाए तो कोई बड़ा शहर, बैंगलोर जैसा बड़ा शहर होता होगा। बट ये हम एकदम बैंगलोर के साइड से निकल रहे हैं। एक्चुअली कोकोनट वाला दिखा, बट थोड़ा लेट दिखा। कुछ मन कर रहा है कुछ बढ़िया सा पीने का, ठंडा सा खाने का, देखते हैं कुछ ढूंढते हैं। कि रोड मुझे बड़ी पसंद आ रही है,
और इसका कारण ये है कि आप देखो दोनों साइड इतने बड़े बड़े पेड़ हैं रोड के कि रोड के बीच तक फैले हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है निकलने में कि मतलब एकदम पेड़ों के छाँव के नीचे से हम निकल रहे। वैसे आज इतनी धूप है भी नहीं, बट फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ की टहनियाँ भी ऐसी हैं कि उधर वाले इधर आ रहे हैं और इधर वाले उधर, मतलब लेफ्ट वाले राइट, राइट वाले लेफ्ट की तरफ मुड़े हुए हैं पेड़। तो बीच में अच्छे से कवर करा हुआ है। अति सुंदर, अति सुंदर। यहाँ पे वेलकम कर रहा है अपने को, वेलकम टू डोडा बल्लापुरा सिटी। डोडा बल्लापुरा सिटी आ गए हम। अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था। चलिए, कोई नई जगह, मैंने तो इसका नाम भी पहले नहीं सुना था, बट ये है। अभी भी देखिए ना कोई आइसक्रीम वाला मिला ना कोई वो मिला, गम रह गया दिल में। अभी भी प्यास लग रही है, कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। चलिए चलते हैं। नंदिनी फाइनली मिल गया। प्यारी नंदिनी ने बहुत वेट कराया। देखते कुछ है क्या। अरे बटर मिल्क आइसक्रीम है क्या? आखिरकार मिल गई ये नंदिनी। ये कर्नाटका का मिल्क ब्रांड है। बहुत इंतज़ार कराया हमारी प्यारी नंदिनी ने, बट आखिरकार मिल गई और हमने आइसक्रीम ले लिया, ये वाला। बटर मिल्क भी लिया। बटर मिल्क वहाँ लिया शाम को अगर पीने का मन करेगा सोच के, बिकॉज हम जहाँ जा रहे हैं उसके आसपास कुछ है नहीं। मज़ा आया, मज़ा। अभी इधर कर्नाटका में मेरे साथ थोड़ा अजीब सा हुआ। एक बच्चा आया और इंग्लिश में बोला आइसक्रीम खिला दो ब्रो, आइसक्रीम ब्रो, आइसक्रीम। मैंने कहा हैं? मैं कहा ये कौन सा तरीका है मांगने का? मैं हैरान। कल्चर शॉक लग गया मेरे को लगा यार कर्नाटका तो मतलब अमीर स्टेट है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हाई है, बट सरप्राइजिंग। चलिए जो भी था, थोड़ा पहली बार हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर बार होता है या बहुत कॉमन है, बट हुआ तो थोड़ा शॉक मेरे को लगा। चलिए, ये हम जा रहे हैं आगे नंदी हिल की ओर। आगे पुलिस वाले खड़े हैं, रोकेंगे तो नहीं रोक रहे। रोकने के मूड में नहीं है, किसी और काम से खड़े लग रहा है। अब इसी रोड पे डॉट 17 किलोमीटर में बता रहा है जो जगह अपने को जाना है। नो लेफ़्ट नो राइट, यहीं पे इसी रोड पे 17 किलोमीटर, मतलब अब तो 15 हो गया, 15 में आ जाएगा बोल रहे हैं। चलिए देखते। और ये हम अब अपने होम स्टे से बस 7 किलोमीटर दूर है। और यहीं पे आगे में आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो आगे में लेफ़्ट में कहीं एक नंदी हिल का कट आएगा, तो हम आपको कट दिखा देंगे और नंदी हिल ऊपर जाने का रास्ता है। ऑब्वियसली आज हम जाएंगे नहीं, वैसे भी शाम को 4 या 5 बजे वो बंद हो जाता है, ऑलरेडी 4:30 हो गए हैं। इस ट्रिप में हम नहीं जाएंगे। हमारी एक पहले की वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो मैंने नंदी हिल की एक अलग से वीडियो बनाई है, जब हम आए थे पहले, रहे थे यहाँ और नंदी हिल भी गए थे, तो आप वो आप चेक कर सकते हैं। ये सामने के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऐसे एक ऊंचा पहाड़ है नंदी हिल। ऊपर ठंड लगती है, मज़ा आता है। अच्छा हाँ, वो भी बताना था आप लोगों को कि बॉम्बे का वेदर अच्छा क्यों है। मैंने बहुत डीप रिसर्च एंड एनालिसिस किया, बहुत ढूंढा इधर उधर, तब जाके मुझे पता लगा उसका रीज़न। तो मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा, लेकिन जब गाड़ी रोक लेंगे तब समझाऊंगा। ये सामने पहाड़ देखो आप, क्या मज़ेदार, क्या मज़ेदार। वैसे मैंने जैसे ही पहाड़ देखो बोला पहाड़ हट गए, पेड़ आ गए। पहले बड़ा सुंदर लग रहा था पहाड़, 2-3 पहाड़ दिख रहे थे दूर से, बट जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, हाँ अब एक दिख रहा है दोबारा। यहीं कहीं पे आगे, आई थिंक आगे कहीं लेफ्ट में एक नंदी हिल का कट आता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने को तो लेकिन सीधा जाना है, हमें नंदी हिल्स नहीं जाना, तो हम तो सीधा ही जाएंगे। हमारा जो होटल है वो सीधे में ही आएगा। चलिए चलते हैं। पहाड़ है, ऐसे किसी पहाड़ पे घर हो छोटा सा, वही है शायद नंदी हिल सामने वाला, बिकॉज ऊपर रोड सी भी दिख रही है और वो टावर दिख रहे हैं जो नंदी हिल में दिखते हैं, टावर मोबाइल के। तो मुझे लग रहा है वही है शायद नंदी हिल। और ऊपर ऐसे भी लग रहा है कि रोड सी बनी हुई है, मतलब यहाँ से देखने में, तो आई कुड बी रॉन्ग, बट हाँ वो मोबाइल टावर और वो रोड सी देख के मुझे लग रहा है कि वही है नंदी हिल का पहाड़, वो वाला, बट आई एम नॉट 100% श्योर। चलिए अब अपना होम स्टे आने वाला है, 5 मिनट का रास्ता रह गया, चलते हैं। ये रास्ता देखो आप, रास्ते के बीच में यहाँ नंदी जी बने हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है नंदी हिल्स। तो ये है नंदी हिल का कट। यहाँ से अगर आप इधर चले गए तो आप अंदर नंदी हिल चले जाओगे, बट अपने को नंदी हिल नहीं जाना, अपने को सीधा जाना है। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं आज अभी भी, बट अपने को सीधा इधर में जाना है। हमारा अब होम स्टे आने वाला है। अब नंदी हिल के कट से होम स्टे हार्डली 2 किलोमीटर था, सो अब आने वाला है। और उस होम स्टे से वही किसी एक पहाड़ का व्यू आता है, तो चल के दिखाएंगे आपको। होम स्टे काफ़ी अच्छा है, मैं पहले रुका हूँ एक बार, एक डिटेल्ड वीडियो में मैंने दिखाया भी था, बट आज यहाँ रुक रहे हैं, आज दोबारा दिखा देंगे आपको।
और ये होम स्टे आ गए हम और अपने रूम पे जा रहे हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तो ज़्यादा भारी सामान लेके ना आए, हल्का फुल्का ही लेके आए। ये मैं पिछली बार सीख गया था। दोनों साइड अच्छा है, इस साइड ये व्यू है और दूसरी साइड एक और पहाड़ है, वो दिखाएंगे आपको। लास्ट टाइम हमारा रूम 2 था, इस बार 1 है। लास्ट टाइम ये था हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा है। इस बार 1 है। और ये हम रूम पे जा रहे हैं। ओह अच्छा, ये सेम है रूम 2 का और इसका सेटअप सेम है। यहाँ पे एक सिंगल बेड और यहाँ पे एक डबल बेड। लास्ट टाइम भी यही था, केटल था, टीवी था। और इस कमरे की सबसे ख़ास बात होती है ये व्यू। ये सुबह और बेहतर लगता है, यहाँ से ऐसे पहाड़ दिखता है सामने। सो अच्छा है। एक्चुअली हमने तो दूसरा रूम बुक किया था सस्ता वाला, बट हमें इस बार ये दे दिया बिकॉज़ वहाँ कोई और आ रहा था, तो उन्होंने बोला आप अच्छा वाला ले लो, मैं अपग्रेड कर देता हूँ। वैसे ये हमने जो लिया उससे आई थिंक 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है, बट सही है। मैं डोसा खाने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने डोसा खाया था, काफ़ी अच्छा था। सुबह तो काफ़ी अच्छा था और भीड़ भी होती है सुबह। कल सुबह हम यहीं ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपको दिखेगा काफ़ी लोग आए होंगे। अभी तो शाम का टाइम है तो इतने लोग हैं नहीं। सुबह क्या होता है, लोग सुबह सुबह नंदी हिल जाने बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो ये डोसा स्पॉट भरा होता है। अभी देखते हैं क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा खा लेंगे। और हमारे होम स्टे के एकदम नीचे ही है ये डोसा स्पॉट। और यहाँ पे है, आप जैसे देख सकते हो, वो पीछे वो पहाड़ है जो हमारे कमरे के पीछे से दिख रहा था। इधर में है वो घर, अभी दिख नहीं रहा है पेड़ की वजह से। और इसी के जस्ट नीचे ये है। सुबह यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, बट अभी शाम का टाइम है तो कोई है नहीं, खाली है। और अभी बस डोसा अवेलेबल है। डोसा एक्चुअली होता क्या है कि बस वो बैटर बना के रेडी रखते हैं, जब कोई आता है बना देते हैं, तो डोसा आसान होता है, इसलिए डोसा अवेलेबल है। बाकी कुछ है नहीं। सुबह हम आएंगे तो सब अवेलेबल होगा, इडली डोसा वड़ा सब कुछ होगा। तो हम कल अच्छे से यहीं से ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। इनका काफ़ी अच्छा है ब्रेकफास्ट। और ये पहाड़ इसी के साइड में रुके हैं आज हम। ये 5 PM हो गया है शाम के, और आप देख सकते हो मेरा आ गया है खाना, डोसा आ गया। और सामने वो है हमारा होम स्टे और वो उसके पीछे वो पहाड़। तो यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरे सामने का व्यू है। अगर आपको ऐसे दिखाऊँ तो मैं इधर बैठा हूँ, ये खाना है और ऐसे ही सामने का ये व्यू है। इसके साथ नाश्ता कर रहे हैं। अमेजिंग, मज़ा आया बटर मसाला में। और इतना अच्छा लगा कि मैंने एक और रिपीट करा है। अभी एक और खाऊंगा। एक मैंने खा लिया, आई थिंक 90 या 100 का है, सो एक और मंगा लिया। ये चाय थी, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है बट उतनी गर्म नहीं थी, बिकॉज एक्चुअली बनी हुई चाय है। टेस्ट बहुत अच्छा है, इलायची का एकदम कार्डमम का टेस्ट आ रहा था, मज़ा आ रहा था। थोड़ी एकदम गर्म होती तो मज़ा आता। सुबह आई थिंक सुबह बनती रहती है चाय, तो सुबह ज़्यादा मज़ा आएगा। कल का नाश्ता तो अपना सेट है, यहीं करना है। बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। ये डोसा स्पॉट करके जगह है। ये नंदी हिल रोड है, ये रोड नंदी हिल जा रही है। इसी रोड पे ही डॉट ये है, पहले ये है और इसी के पीछे होम स्टे है। और होम स्टे के पीछे पहाड़ है। ये पहाड़ इसका निशान है होम स्टे का, कि इसके सामने वाला ये घर होम स्टे है। अभी जाएंगे होम स्टे, मैंने आपको थोड़ा दिखाया। अब बस ये खाना खा के वहाँ जाएंगा, फिर आराम करूँगा। और ये ऑलमोस्ट सेकंड डोसा भी ख़त्म होने वाला है। इनकी बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, ये प्लेट देखो, ये पाम लीफ की प्लेट पे देते हैं। मतलब ये डिकम्पोजेबल है, प्लास्टिक का बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं है। थोड़ी महंगी आती है ये, बट इनका ये अच्छा है कि ये खाना इसमें देते हैं। मुझे काफ़ी सही लगता है, मतलब प्लास्टिक नहीं फेंकते एनवायरनमेंट में, सो सही चीज़ है। ये ऑलमोस्ट सेकंड डोसा भी ख़त्म होने वाला है। और इनका सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि ऐसे प्लेट में देते हैं। ये पाम लीफ से बनता है प्लेट, और ये पूरा नेचुरली डिग्रेडेबल है। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, लकड़ी होती है वैसी है। ये गल जाएगा और एनवायरनमेंट में समा जाएगा। ज़मीन से आया है, ज़मीन में वापस चला जाएगा। तो ये अच्छा है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेशक आप 10 रुपये एक्स्ट्रा लो, बट अगर हाँ ऐसा दोगे तो अच्छी चीज़ है। स्पेशली ये टूरिस्टी एरिया है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई खाने वाला बहुत गरीब आएगा जो 10 रुपये की प्लेट अफोर्ड ना कर पाए। तो इस हिसाब से मुझे ठीक लगता है। इन्होंने 10 रुपये अपना रेट ऊपर ही रखा है, बट एटलीस्ट चीज़ अच्छी दे रहे हैं, खाना अच्छा दे रहे हैं और प्लेट भी डिकम्पोजेबल दे रहे हैं। और शाम में हमने भरपूर, एटलीस्ट मैंने 2 डोसे खाए थे, तो भूख ज़्यादा है नहीं। तो आज भी एक कप नूडल से काम चला रहे हैं। 35 रुपये का कप नूडल लिया था, यही है, गर्म कर लिया है, पानी वानी डाल लिया। 35 रुपये के हिसाब से सही है, नॉट बैड। सूप अच्छा ही है। तो अब ये खा के सो जाएंगे। बाहर बॉनफायर करा है इन्होंने, काफ़ी सही, बट मेरा इतना मन नहीं है। अभी दिखाते हैं आपको, अगर थोड़ा बाहर गए तो पहले ये ख़त्म करते हैं फिर
और फिर आज का डे एंड करते हैं और कल सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से और फिर निकलेंगे घर को फाइनली 10 दिन बाद। ये पहाड़ देखो आप, पूरा नहीं दिख रहा, इसके ऊपर सारे बादल दिख रहे हैं। ये यहाँ पे सुबह बहुत सही नज़ारा होता है कि ये पहाड़ आधा ही दिखता है, बादल दिखते हैं। अभी थोड़ी और लाइट आएगी तो और अच्छा दिखेगा और फिर थोड़ी देर में बादल हट जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट जैसे धूप बढ़ती जाती है तो ये फिर पहाड़ पूरा अच्छे से दिखता है। हाँ, बट अभी इसके बस आधा ही दिख पा रहा है बिकॉज बाकी ऊपर में बादल है। सुबह के बज गए हैं 5:50 और मैं जा रहा हूँ बाहर जहाँ रेस्टोरेंट है कॉफ़ी पूछने के लिए। अगर कॉफ़ी होगी तो 1-2 कॉफ़ी पी के आ जाऊँगा। आजकल गंदी आदत पड़ गई है, सुबह सुबह नींद नहीं खुलती अब तक कॉफ़ी ना पियो। सो कॉफ़ी पी लेंगे और फिर आके नहा धो के पैकिंग करके निकल जाएंगे। 5:50 हो रहा है। कोशिश रहेगी कि 7 बजे तक हम वापस आ जाएं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने और 7:25 तक निकल जाएं। और ये पहाड़ देखो अब कितना सही लग रहा है, आधा बादलों से ढका हुआ है, बस आधा दिख रहा है। मेरा भाई भी शायद वीडियो बना रहा है अपने फ़ोन से, टाइम लैप्स, वो भी डाल देंगे अगर वो अच्छा निकलेगा तो। बड़ा अमेजिंग लग रहा है। सुबह के 5:50, बड़ा सुंदर। पहाड़ ही नहीं दिख रहा, आधा ही दिख रहा है, बस आधा बादलों से ढका है। और सही है, ये पहाड़ का व्यू लेते हुए कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। यहाँ कॉफ़ी पड़ी हुई है, मिल गई। अभी खुली नहीं है, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं खुला है, बट कॉफ़ी रेडी थी तो उन्होंने दे दिया। आप देख सकते हो कितना सही नज़ारा है सामने। वही है होम स्टे जहाँ मैं रुका हूँ। और अभी भी पीछे बहुत ट्रैफिक जा रहा है। अगर आप इस रोड पे देखो, इस रोड पे बहुत सारी बाइक्स निकल रही हैं अभी भी, मतलब लोग जा रहे हैं नंदी हिल्स बहुत सारे। ये देखो आप पीछे बाइकें जा रही हैं। इवन तो सनराइज़ तो अब आई थिंक लगभग हो ही है, बट हाँ लोग अभी भी जा रहे हैं। बट मुझे इतना शौक नहीं है वो वाला सनराइज़ देखने का। मैंने बहुत साल पहले देखा था, मैं वहीं रुका था ऊपर। तो सुबह जैसे ही उठा तो सनराइज़ हो रहा था। मेरे हिसाब से तो मज़ा वही है कि अगर आप एक रात नंदी हिल मतलब वहीं ऊपर रुक जाओ, वहाँ की STDC का होटल है, ठीक ठाक कमरे हैं। बिकॉज सुबह सुबह ऐसे भागने से तो बेटर वो है कि सुबह उठो, मस्त अपना सनराइज़ देखो, एक ही रात रुको और फिर आ जाओ। ज़्यादा कुछ करने को है नहीं उधर आसपास, तो ज़्यादा दिन रुक के तो बोर हो जाएंगे, बट एक दिन के लिए सही है। चलिए मैं अपनी कॉफ़ी पीता हूँ और फिर जाता हूँ, नहाता धोता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करने आएंगे। और फिर आज हम फाइनली 10 दिन बाद घर पहुँच जाएंगे अपने। हो गया कॉफ़ी ब्रेक, अब जाते हैं रूम में, अब नहाते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर निकल लेंगे। अब इस नज़ारे को कुछ देर में बाय बाय बोलना पड़ेगा, मन तो नहीं कर रहा। ऊपर भी काफ़ी अच्छा लगता है नंदी हिल में, बट अपने को तो बस नाइट हॉल्ट चाहिए था। और ऊपर क्या है, शाम को 4 या 5 बजे वो रोड बंद हो जाती है पहाड़ वाली और फिर सुबह खुलती है अभी। तो इसलिए फिर वो होटल बुक करना थोड़ा ट्रिकी था। अगर आप 4-5 बजे तक नहीं आ पाए तो आप चेक इन नहीं कर पाओगे, आपका वो डे वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये करा था और ऑब्वियसली ये सस्ता भी था। और ये वैसे मैंने जो कमरा बुक किया था वो 2000 वाला था, बट इनका ये कमरा खाली था, थोड़ा बेटर वाला। ये 3000 वाला कमरा है जो हमें मिला है। तो अगर आपको यहाँ रुकना है जहाँ हम रुके हैं तो ऑलमोस्ट 3000 आएगा आपका कमरे का कॉस्ट, बट काफ़ी सही है। सुबह सुबह ऐसे नज़ारों के साथ उठोगे आप, हल्की हल्की ठंड है, बहुत सही। चलिए अब टाइम हो गया है इस सुंदर नज़ारे को बाय बाय बोलने का। सो लास्ट टाइम देखते हैं, ऊंचा पहाड़, पहाड़ के बीच बादल, और इसको बोलते हैं बाय बाय। चलिए अब फिर कभी आएंगे, होपफुली जब आएंगे फिर दोबारा ऐसे होगा। आज ये साफ़ नहीं हुआ अभी तक, अभी बज गए सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 6:50 हो गए। लास्ट टाइम ये साफ़ हो गया था गर्मी में, अभी क्या बोलते हैं मानसून का टाइम है इसलिए शायद थोड़े ज़्यादा बादल हैं। बट चलिए अब नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलेंगे। और ये हम ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं, ये ब्रेकफास्ट का एरिया है पूरा, आप देख सकते हो काफ़ी जगह है व्यू के साथ। एक्चुअली हम वहाँ नहीं बैठ रहे उसके पास, बिकॉज वहाँ म्यूज़िक बज रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा दूर बैठ रहे हैं। और व्यू भी यहाँ से अच्छा है ऊपर का, सामने से। और हाँ, मैंने कल बोला था कि हम आपको बताएंगे कि बैंगलोर का मौसम इतना अच्छा क्यों होता है। बहुत रिसर्च करनी पड़ी अपने को, बट अपने को जो समझ आया ये है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, मतलब जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, कर्नाटका मतलब जो गोवा से शुरू होकर नीचे तमिलनाडु केरला तक जा रहा है, उसमें क्या है कि वो पहाड़ है। तो केरला में बहुत बारिश इसलिए होती है क्योंकि समुंदर से पानी भर के बादल आते हैं, बट वो केरला पार नहीं कर पाते। केरला में वेस्टर्न घाट आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, तो वहाँ टकरा के सारा पानी गिर जाता है।
बट ये जो पहाड़ की रेंज है घाट्स की, उसमें एक छोटा सा गैप है जिसे कहते हैं पलक्कड़ गैप, और वो एकदम बैंगलोर से सीधे में है। मतलब अगर बैंगलोर यहाँ है तो वो यहाँ है इंडिया के नक्शे में, मतलब समुंदर के पास। सो पलक्कड़ गैप की वजह से क्या होता है कि वो जो बादल हैं, पानी भरे हुए बादल, वो रुकते नहीं है और वो सीधा बैंगलोर आ जाते हैं। और बैंगलोर ऊंचाई पे, और बैंगलोर के साइड में नंदी हिल जो थोड़ा ऊंचा है। तो होता क्या है कि बादल यहाँ तक आ जाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते। सो जितना भी पानी होता है वो यहीं गिरा देते हैं। इसलिए बैंगलोर में हमेशा मौसम अच्छा रहता है, बिकॉज वो समुंदर की पानी भरी ठंडी हवाएं आती हैं और बारिश भी बहुत होती है। उसका कारण यही है कि हर कुछ दिन में बारिश होती है। अगर आपको और अच्छे से पता करना है तो आप पलक्कड़ गैप डाल सकते हो गूगल पे, पलक्कड़ गैप बैंगलोर वेदर आप डालोगे तो अच्छे से आपको बता देगा। बट कारण यही है कि वो बादल जो हैं उस छोटे से पहाड़ों में गैप होने की वजह से बीच में वो रुकते नहीं है और इधर आ जाते हैं। बाकी जैसे केरला वेरला को वो पार नहीं कर पाते बिकॉज वहाँ अच्छे से पहाड़ है, इसलिए वो वहाँ बहुत बारिश करते हैं, बट तमिलनाडु में इतना नहीं करते। सो पलक्कड़ गैप इज़ द रीज़न बैंगलोर का वेदर अच्छा है। चलिए, अपना ब्रेकफास्ट आ गया, अब खाते हैं। ये यहाँ पे रेडी है। मेरा बड़ा इडली आ गया, भाई का मसाला डोसा आ गया, खाते हैं। अब इस पहाड़ से थोड़े थोड़े बादल हटने लगे, अब लगभग ऊपर का दिखने लगा। अभी भी पूरा नहीं दिख रहा बट लगभग दिखने लग गया। आई थिंक जब तक हम ब्रेकफास्ट ख़त्म करेंगे तब तक शायद दिखने लगे। ये है अपना आज का मज़ेदार नाश्ता, बटर मसाला डोसा और इडली वड़ा। और ये आज का अपना ब्रेकफास्ट विद अ व्यू ख़त्म होने वाला है। आप देख सकते हो मैंने लिया था वड़ा। वड़ा बहुत अमेजिंग है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। चटनियाँ बड़ी सही थी, ख़त्म हो गई अभी तो। 3 चटनियाँ दी थी। जो टमाटर की चटनी थी वो तो माशाअल्लाह मज़ेदार थी। और इडली भी अच्छा है, इडली एकदम सॉफ्ट है। और इन्होंने पोड़ी मसाला दिया, तो इडली का मज़ा है। पोड़ी मसाला डालें, थोड़ा यूँ चटनी मारें और खा जाए। और ये हम दूसरे साइड का पहाड़ दिखाने लाए आपको। अभी तक हम उस साइड वाला दिखा रहे थे, बादल वाला। ये उतना ऊंचा नहीं है तो इस पर बादल नहीं रोक रहे। वो क्या है, वो थोड़ा ऊंचा है तो बादलों को रोक रहा है, ये नहीं रोक रहा। अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल हम चले थे, किधर से चले थे भाई, मदिकेरी से चले थे और हम इधर आए नंदी हिल। हमने रास्ते में लंच किया मज़ेदार, फिर यहाँ आए, यहाँ मैंने डोसा वोसा खाया। रात को आराम से हमने रिलैक्स किया मज़े से, पहाड़ के साइड में जाके सो गए। वेदर बहुत मज़ेदार था, यहाँ 16 से 20 डिग्री के बीच में था रात को जब मैंने चेक करा। सो बहुत सही था, मज़ा आया। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। थोड़ा ब्रेकफास्ट का आइडिया देते हैं आपको। मसाला डोसा इधर बटर मसाला 90 रुपीज़ का है। इडली वड़ा 70 का था, 20-20 रुपए की चाय थी, तो 200 रुपये में अपना नाश्ता हो गया। नाश्ता बहुत अच्छा है। अगर आप नंदी हिल जा रहे हो तो भी आप यहाँ खा सकते हो, आ रहे हो तो भी खा सकते हो, या आप होम स्टे पर रुक रहे हो तब भी खा सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वही लोग जो होम स्टे रन कर रहे हैं उन्हीं का ही है ये, और काफ़ी अच्छा बनाते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने 3-4 बार खाया, अच्छा लगता है। बेस्ट चीज़ है कि व्यू मिलेगा आपको खाने के साथ, और वो मिलते हैं प्लेट भी है, पाम लीफ वाली देते हैं, तो काफ़ी सही होता है। सो चलिए, हमें बहुत मज़ा आया इस ब्लॉग में। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया। अब हम ब्लॉग बनाएंगे यहाँ से हैदराबाद का, जो अब हम 2 मिनट में बस निकलने वाले हैं। गाड़ी में जाएंगे, बैठेंगे, निकल जाएंगे, तो वो नया ब्लॉग होगा। सो होप यू एंजॉयड दिस वन। इफ़ यू डिड, शेयर, लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब भी कर ही लेना।